सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, धमाकेदार होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे हमेशा। वीडियो के एंड में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक बोर्ड एग्जाम एस्पिरेंट हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आप सभी के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर होम्स यानी कि अपने घर पर पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने किसी भी चीज़ को गलत नहीं बताया है, यानी कि अगर आप लाइब्रेरी में जा करके पढ़ाई करते हैं तो वो भी आपके लिए सही है, अगर आप घर पे पढ़ाई करते हैं तो वो भी आपके लिए सही है। लेकिन मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि पहला हो गया लाइब्रेरी और दूसरा हो गया होम, यानी कि आप घर पे पढ़ाई करोगे। तो मैंने लाइब्रेरी के लिए भी 5 पॉइंट लिखा है और घर में पढ़ाई करने के लिए भी 5 पॉइंट लिखा है। अब आपको इन पॉइंट्स को देखना है और आपको डिसाइड करना है कि हमें या फिर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और कहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। आपके लिए लाइब्रेरी सूटेबल है या फिर घर पे पढ़ाई करना सूटेबल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लाइब्रेरी वाली पॉइंट, जो कि बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि पूछते रहते हैं कि हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें घर पे पढ़ाई करनी चाहिए। तो यार नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। भले ही कहीं पर कम हो, कहीं पर ज़्यादा हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पे उनको करना पड़ता है और उनका टाइम होता है कि आपको इस टाइम में वहाँ पर जा करके अपनी पढ़ाई को करना है। हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप 24 आवर्स में कभी भी जा करके पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक टाइम दिया जाता है कि आपको इतने घंटे की लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन किया है तो उस घंटे में आपको जा करके वहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है और उसी घंटे का आपको चार्ज देना पड़ता है। लाइब्रेरी के कैटेगरी में दूसरा पॉइंट आता है टाइम बाउंडेशन। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि वहाँ पे टाइम मिलता है और उस टाइम में आपको जा करके वहाँ पे पढ़ाई करना पड़ता है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि हर जगह इसी तरीके से होता है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि वहाँ पर टाइम होता है। तो यानी कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको जा करके वहाँ पे पढ़ाई करना होता है। तीसरा पॉइंट है कि वहाँ पर आपको पढ़ाई का माहौल मिल जाता है, यानी कि अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो तो उस तरीके का माहौल नहीं होता है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई करने वाले बच्चे ही मिलेंगे, स्टूडेंट ही मिलेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और वहाँ पर शांत माहौल होता है, यानी कि आपके पढ़ाई करने का माहौल होता है। तो वहाँ पर आपको पढ़ाई में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप घर में पढ़ते हो तो उसके कंपैरिजन में। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है ट्रैवल डिस्टेंस। अगर आपके घर से ज़्यादा दूर पर लाइब्रेरी है तो आप देख सकते हो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना दूर आप जाएंगे लाइब्रेरी के लिए उतना टाइम बर्बाद ना करें। आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें और घर पर ही पढ़ाई करें। उस टाइम को यूज करके आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपके घर से कितनी दूर पर लाइब्रेरी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को चूज कर सकते हो। 5वां है लंच, यानी कि अगर आप मान लो 24 आवर्स या फिर 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई करते हो, इस बीच में आपको कभी भूख लग सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे खाने के लिए आपको या फिर लेके जाना पड़ेगा बना करके, या फिर आपको वहाँ पे फिर बाहर निकलना पड़ेगा, तो फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको वहाँ पे किस तरीके से जाना है, यानी कि आपको लंच करना है या नहीं करना है, आपको वहाँ पे पढ़ाई करते समय भूख लगेगी या नहीं लगेगी, आपका टाइम कितने समय का है, यानी कि आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो या फिर कितना टाइम आप वहाँ पे रुकते हो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मैंने लाइब्रेरी के कैटेगरी में ये 5 पॉइंट आप सभी के लिए डिस्कस किए हैं। आप इस पॉइंट को दोबारा देख सकते हो, दोबारा ढंग से सुन सकते हो और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या फिर घर पे पढ़ना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ घर पे अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या क्या होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर में पढ़ाई करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप घर पे पढ़ाई करोगे, कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि टाइम टेबल बना करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू भी चलेगी। तो इसलिए आप टाइम टेबल बना करके कोशिश करो कि अगर आप घर पर भी पढ़ाई करते हो तो आपका टाइम टेबल बना होना चाहिए। तीसरा है कि जो मैंने बताया लाइब्रेरी में वहाँ पे पढ़ाई का माहौल होता है और घर पे आपके पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। मान लो कि घर पे आपके भाई हैं, आपके बहन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको वो परेशान भी कर सकते हैं या
या फिर आपके घर में इतने सारे कमरे हैं जो कि आपको एक पर्सनल कमरा मिल सकता है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता है, तो आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक अच्छा सा कमरा है, आप वहाँ पे शांत रूप से पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई का माहौल है, शांति है, तो आप वहाँ पे आसानी से पढ़ाई कर सकते हो टाइम टेबल बना करके। फिर आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी को प्रेफर करो, लाइब्रेरी जाओ और वहाँ पे आप अपना टाइम दो, एक टाइम टेबल आपका बना रहेगा, शेड्यूल बना रहेगा, तो आपकी पढ़ाई आसानी से होगी और वहाँ पे आपके पढ़ाई का माहौल भी रहेगा। तो अगर आप घर पे पढ़ते हो तो ट्रेवल डिस्टेंस का यहाँ पे काम ही खत्म हो जाता है, यानी कि आपके घर पे पढ़ोगे तो आपके लिए ट्रेवल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है लंच, यानी कि अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो तो आपके लिए घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो किसी से भी कह दोगे तो आपका लंच तैयार कर देगा। या फिर आपके छोटी छोटी जो भी चीज़ें खाने वाली है, मान लो आप पढ़ाई के साथ में कुछ खाना चाहते हो, चिप्स वगैरह खाना चाहते हो या फिर कुछ भी खाना चाहते हो, तो आप जो है उनसे कह सकते हो और आसानी से आप जो है खा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप घर पे पढ़ाई करते हो, बहुत से लोग होते हैं, तो आपको उनमें उलझना नहीं है, यानी कि मान लो कोई फ़ोन देख रहा है तो आप भी उनके साथ बैठ गए हो, फ़ोन देखने लग गए हो, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हमें लाइब्रेरी जानी चाहिए, हमें अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी बेस्ट है। लेकिन आप इन दो चीज़ों को देख सकते हो, मैंने आप सभी के लिए बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपके नहीं समझ में आया है, ठीक है। दोनों पॉइंट को देखिए एक एक करके, तब आपको समझ में आएगा कि हमें घर पे पढ़ाई करना चाहिए या फिर लाइब्रेरी जानी चाहिए। तो दोनों ही अपने जगह पर बेस्ट हैं, आप इन पॉइंट को देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ पर पढ़ाई करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।